नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम एक 10th की ब्लूप्रिंट माध्यमिक शिक्षा के बोर्ड के अनुसार एक सीरीज चला रखी है, जिसमें हम केवल वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी रहेंगे आपके लिए। तो आप वीडियो सभी पीछे वाले वीडियो नहीं देखें तो वो देखते रहें। और आज का हमारा वीडियो है वो आप देख रहे हो, हमारा वीडियो है किस पे संबंधित है? निर्देशांक ज्यामिति। किससे संबंधित है? निर्देशांक ज्यामिति। देखो, निर्देशांक ज्यामिति जैसे आप देख रहे हैं कितने अंक की है हमारे? 7 अंक की है, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, एक अति लघुरात्मक, फिर एक लघुरात्मक और एक दीर्घ उत्तरीय। यानी प्रश्नावली अच्छी है, काफ़ी नंबर कवर करी है। तो थोड़ी सी देखो इसकी बेसिक जानकारी अपन लेते हैं। तो निर्देशांक के लिए क्या करना होता है? निर्देशांक के लिए अपने को निर्देशांक अक्ष पता होने चाहिए। पहले क्या पता होने चाहिए? निर्देशांक अक्ष पता होने चाहिए। तो देखो, निर्देशांक अक्ष बनाते हैं अपन। जैसे ये एक निर्देशांक अक्ष हो गया और एक ये निर्देशांक अक्ष हो गया। तो देखो, निर्देशांक अक्ष होते क्या हैं, इनके नामकरण आप करो तो इसको अपन बोलते हैं अक्ष ओ अक्ष डेश, इसको बोलोगे वाई ओ वाई डेश। तो देखो, जो तुम्हारा अक्ष ओ अक्ष डेश होता है ना, इसको अपन बोलते हैं अक्ष अक्ष। क्या बोलते हैं? अक्ष अक्ष बोलते हैं। दूसरे वाला जो वाई ओ वाई डेश है ना, उसको क्या बोलेंगे? वाई एक्स बोलेंगे, या इंग्लिश में आप वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये तो अक्ष अक्ष, ये वाई एक्स हो गए। दूसरी बात देखना, इधर वाले जो पॉइंट है ना, ये वाले इस अक्ष अक्ष पर ये प्लस में होते हैं। यदि कोई आदमी इधर से चल रहा है तो वो प्लस पे चलेगा, और इधर चल रहा है तो वो माइनस में चलेगा। ऊपर चल रहा है तो वो प्लस में चलेगा, नीचे चल रहा है तो वो वाई पर माइनस में चलेगा। इसका मतलब देखो, एक बात पकड़ में आएगी आपके कि ये ऊपर रहेगा तो 0 0, यानी मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? 0 0। तो ओ को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। ओ को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, और निर्देशांक 0 0 हो जाएंगे। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। अब देखो, अगली बात सुनना। आपको कभी बोले कि अक्ष अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, क्या पूछ रहा है प्रश्न? कि अक्ष अक्ष पर कोई बिंदु है। अब देखो, अक्ष अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका वाई, कोई आदमी है जो केवल अक्ष अक्ष पर ही चला है, वो इसी पर चला है, तो वाई पर गया क्या? वो नहीं गया। इसका मतलब उसका वाई निर्देशांक क्या होगा? 0। इसका मतलब जो आदमी अक्ष अक्ष पर है उसका वाई निर्देशांक 0। इसका मतलब उसके निर्देशांक होंगे अक्ष व 0। दूसरी बात सुनो, कोई वाई एक्स पर है, कोई किस पर है? वाई एक्स पर है, तो उसका देखो अक्ष निर्देशांक 0 हो जाएगा। देखो कैसे, कोई आदमी इसी पर चला है, वाई एक्स पर ही चला, तो अक्ष पर गया क्या? नहीं गया, तो अक्ष निर्देशांक क्या हो गया? उसका 0 हो गया। अगली बात समझना। अब देखो, किसी बिंदु के जो निर्देशांक है, आप यहाँ से समझ पा रहे हैं कि यहाँ कोई बिंदु है, उसके जो निर्देशांक आप जब लेते हो ना, तो पहला बिंदु तो किससे आता है? अक्ष से आता है, और दूसरा वाई से आता है। देखो, अक्ष को अपन हिंदी में भुज बोलते हैं, और वाई को क्या बोलेंगे? कोटि बोलेंगे। ये बात भी ध्यान रखें। पहला निर्देशांक किसका होगा? अक्ष का। दूसरा वाई का होगा। दूसरी बात सुनो, यदि इस फर्स्ट चतुर्थांश में अपन देखें तो सभी अक्ष भी प्लस के आएंगे और वाई भी प्लस के। देखो, इधर सब प्लस के हैं, इधर भी प्लस के हैं। सेकंड में जब आप देखो, पहला निर्देशांक अक्ष का लिखते हैं तो पहला माइनस का आएगा, दूसरे वाला वाई वाला प्लस का आएगा। थर्ड में देखो, अक्ष भी माइनस का है और वाई भी माइनस का, तो इसके निर्देशांक माइनस में होंगे। फोर्थ जब आप देखें तो अक्ष तो प्लस में है और वाई माइनस में है। तो ऐसे आप ध्यान रखें इन चीज़ों का। तो ये थे अपने कोऑर्डिनेशन में निर्देशांक।
इसके बाद में देखो अपने को कुछ प्रश्न और भी पूछते हैं, जैसे आपको यहीं से पूछे कि अक्ष अक्षीय दूरी, क्या पूछा, अक्ष अक्षीय दूरी, कोई बिंदु दे देगा, ये प्रश्न कन्फर्म आएगा, अक्ष अक्षीय दूरी या वाई अक्षीय दूरी, इनमें से एक प्रश्न पक्का आएगा, ध्यान रखना। या तो आपको पूछे अक्ष अक्षीय दूरी या आपको पूछे वाई अक्षीय दूरी, तो ये कैसे करेंगे, देखो जब आपको अक्ष अक्षीय दूरी पूछे तो आप सीधा उत्तर दो वाई निर्देशांक, क्या उत्तर दो, वाई निर्देशांक, सीधा याद रखो। और वाई अक्ष से दूरी पूछे तो अक्ष निर्देशांक। कैसे हुआ, तो ये आप देख सकते हैं कि आपको अक्ष अक्ष से दूरी पूछ रहा है इससे, तो इससे दूरी पूछेगा तो किस पर चलना पड़ेगा, वाई निर्देशांक पे। और वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है किसी बिंदु की, तो वो किस पर चलेगा, अक्ष निर्देशांक पे, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जब अक्ष अक्ष से दूरी तो वाई निर्देशांक, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। और वाई अक्ष से दूरी तो अक्ष अक्ष से दूरी तो, और वाई अक्ष से दूरी तो क्या होगा, ये चीज़ें आप ध्यान रखें बस, कि अक्ष अक्ष से दूरी क्या होती है और वाई अक्ष से दूरी क्या होती है। सीधा प्रश्न आएगा, अभी मैं प्रश्न लेऊंगा तब और बताऊंगा। अगली बात सुनना, तो यहाँ तक आने के बाद में एक बीच की दूरी होती है कि यदि कोई दो बिंदु है कहीं पर बीच में, दो बिंदु एक्स वाई यानी दो निर्देशांक दे रखे हैं, तो उनके बीच की दूरी, अब देखो दोनों को एक्स वाई तो मान नहीं सकते अपन, तो अपन क्या करते हैं कि एक बिंदु मान लो मैंने यहाँ पी ले लिया, अब अक्स वन ले लेते हैं इसको और दूसरे वाले को वाई वन ले लेते हैं, क्योंकि देखो दोनों को अक्स तो मान नहीं सकते, इसलिए एक को अक्स वन ले लिया और एक को वाई वन ले लिया। ऐसे देखो अक्स टू और वाई टू ले लिया। अब ये जो पी क्यू है ना, इसकी लंबाई कितनी है, तो ये लंबाई अपन निकालते हैं बीच की दूरी के सूत्र से, तो ये याद करना आप, बीच की दूरी, बीच की दूरी सूत्र क्या होता है, देखो स्क्वायर रूट लगाएंगे, अक्स टू माइनस अक्स वन करेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस का चिन्ह वाई टू माइनस वाई वन करेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये इसकी बीच की दूरी आ जाएगी, जितनी भी इकाई का है ये पी क्यू, वो आ जाएगा निर्देशांक से। एक तो देखो अपन स्केल से नापते इसको, एक निर्देशांक से, तो ये अच्छा सूत्र है बीच की दूरी का। अब इस बीच की दूरी से जो अपने क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है समदूरस्थ का, कि एक बिंदु दे रखा है, इस बिंदु से कोई दो बिंदु समदूरस्थ है, दो बिंदु समदूरस्थ, मान लो ये ए बिंदु है और इसे ये पी वाई क्यू क्या है, समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ है तो आपको करना क्या है, देखो ये वाली जो इसकी दूरी है ना, ये वाली दूरी, और इधर से ये वाली दूरी, ये दोनों दूरियां, अब आपको करना क्या है कि ये दूरियां आपस में बराबर बतानी है, ये वाली, तो इसके और इसके बीच की दूरी लगाओ, वही एक्स वन वाई वन, इसको एक्स टू वाई टू मान लो, यहाँ पर एक्स वन देखो इसमें लिख दिया एक्स वन वाई वन, यहाँ एक्स टू वाई टू, यहाँ एक्स वन वाई वन लिख दिया, बस ये दूरी निकाल लो, यानी आपको निकालना है ए पी बराबर ए क्यू करना है। अब देखो दूरी निकालनी है, अंडर रूट हटाओ तो ए पी का स्क्वायर बराबर ए क्यू का स्क्वायर, ये दूरी निकाल लो, बस अपना काम हो जाएगा। जब समदूरस्थ की बात हो, किसकी बात हो, समदूरस्थ की बात हो, है ना, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। अब ये हुआ बीच की दूरी का सूत्र, तो बीच की दूरी का कॉन्सेप्ट लग गया, अक्ष अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, पहला निर्देशांक अक्ष का, दूसरा वाई का, इतनी बातों का आप ध्यान रखें। इसके बाद में देखो आपके आता है एक अंतः विभाजन, क्या आता है, अंतः विभाजन, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, कौन सा विभाजन, अंतः विभाजन। देखो विभाजन दो प्रकार के होते हैं, एक अंतः विभाजन होता है और एक बाह्य विभाजन होता है। आपके कोर्स में बाह्य विभाजन नहीं है और केवल अंतः विभाजन है, क्या है अपने पास, केवल अंतः विभाजन है। हमारे पास क्या है, केवल अंतः विभाजन है। तो देखना अंतः विभाजन में क्या होता है कि आपको कोई रेखाखंड दे रखा है ये वाला, इसके मान लो ये इसके निर्देशांक है एक्स वन वाई वन, इसके हैं एक्स टू वाई टू। अब कोई बिंदु इसको विभाजित कर रहा है, वो उसके निर्देशांक अपन ने एक्स वाई मान लिए, तो वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, अपन ने मान लिया m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है।
तो अब जो अक्ष है ना, ये वाला जो आप अक्ष देख रहे हो, अक्ष वाई, इसके निर्देशांक कैसे निकलते हैं? अक्ष बराबर होगा m1 अक्ष 2 प्लस m2 अक्ष 1 बटा m1 प्लस m2, ये याद रखना है आपको। y का निर्देशांक क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। देखो, जो हमारी क्लास है वो एक रिवीजन क्लास है, तो अपन कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और बहुत शॉर्ट में चीज़ें पढ़ रहे हैं। अपन वैसे थ्योरी नहीं पढ़ पा रहे हैं, केवल पर्सन कैसे आएंगे और इसी सूत्र से अपने पर्सन हो जाए उतना ही पढ़ रहे हैं अपन, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब देखो, ये एक्स का सूत्र आ गया और ये वाई का सूत्र। अब देखो, इनमें से अक्स वाई पूछ ले या आपको m1 m2 पूछ ले, तो यहाँ आपके पास देखो क्या संभावना है। मैं अलग अलग कलर से दिखाता हूँ आपको। या तो आपको m1 m2 पूछे, या आपको क्या करे अगला, अक्स वाई में से को पूछ ले कोई सा एक, या आपको क्या करे, इस x2 y2 में से पूछ ले। कैसे पूछेगा? यहाँ पर बोल देगा y x पर स्थित है, इसका मतलब y x पर स्थित होता है, वहाँ क्या होता है, अक्स जीरो होता है। अक्स पर स्थित है, वहाँ क्या होगा, y जीरो होगा। इन चीज़ों का ध्यान रखो। तो इस टाइप के पर्सन इनमें भी ये काम आएंगे। जो बीच की दूरी वाला कॉन्सेप्ट है, वहाँ से आपको समदूरस्थ वाला कॉन्सेप्ट पूछ सकता है ना। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। और देखो, बीच की दूरी से आप और भी चीज़ें याद रखना चाहो तो बीच की दूरी के सूत्र से आपको पूछ सकता है कि कोई आकृति है वो वर्ग है क्या नहीं है। तो देखो, कोई सी भी आकृति को आपको चेक करना हो, जैसे मैं एक आकृति बना रहा हूँ, इस आकृति को अपने को चेक करना। अभी तो देखो, गणित के अनुसार आपको दिख रही है या तो आयत है या वर्ग है, कुछ भी, लेकिन अपने को पता नहीं है, एक बार इसको चेक करना है। और इसका नामकरण मैंने कर दिया, मान लो ABCD कर दिया। अब देखो, इस आकृति को अपन चेक करते हैं। तो कैसे चेक करेंगे? पहले इसकी बीच की दूरी से सभी भुजाएं निकालो। क्या निकालो? AB निकालो, BC निकालो, CD निकालो और AD। AB, BC, CD और AD। यदि ये सभी भुजाएं समान है, सभी भुजाएं समान है, तो वो क्या हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है। कोई कहते सर वर्ग, वर्ग नहीं होगा, सभी भुजाएं समान है। तो साथ में क्या और होना चाहिए, इसके जो विकर्ण है ना, वो भी आपस में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। विकर्ण भी आपस में क्या होना चाहिए। यदि मैं इसका ये विकर्ण खींचूं, ये वाला, और एक विकर्ण मैंने खींच दिया, मान लो ये वाला, तो ये विकर्ण भी यदि समान है तो विकर्ण क्या हुए, देखो विकर्ण क्या हो गए, AC विकर्ण हो गए अपने, AC बराबर होना चाहिए BD के। यदि इसके विकर्ण भी समान है और भुजाएं भी समान है, तो ये कौन सा होगा, वर्ग हो जाएगा। और यदि केवल आमने सामने की भुजाएं समान होती, यदि AB बराबर होता CD और BC बराबर होता AD, यदि आमने सामने की भुजाएं ही समान होती, तो ये क्या होता, ये अपना समांतर चतुर्भुज होता। लेकिन आमने सामने की भुजाएं समान है और विकर्ण भी बराबर होते हैं, AC बराबर BD होता, अब ये क्या हो जाता, आयत हो जाता। तो इन बातों का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी आता है अपने पास। क्या आता है? यहाँ से आता है कि यदि आपका ये बीच वाला पॉइंट मध्य बिंदु हो, बीच वाला पॉइंट क्या हो, मध्य बिंदु हो, तो अब देखो मध्य बिंदु हो यहाँ वाला, तो ये 1:1 हो जाएगा। इसका मतलब M1 भी 1 और M2 भी 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब आपको अक्ष निकालना होगा तो आप सीधा निकाल लो x1 प्लस x2 बटे 2, जब मध्य बिंदु पूछे, और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये बेसिक जानकारी थी। थोड़ी बहुत जानकारी यदि बच गई हो तो अपन आगे क्वेश्चनों में करेंगे, तो वीडियो में आप बने रहें। और देखो, हमारा काम ब्लूप्रिंट के अनुसार कम समय में प्रश्नावली कवर करना, तो अपन उतनी बात कर रहे हैं अपन, है ना। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखो, आपको पूछा कि AB और ये दे रखा है और आपको मध्य बिंदु पूछा है। तो देखो, मध्य बिंदु क्या होगा, पहले तो रेखाखंड खींचेंगे अपन और फिर इसका मध्य बिंदु चाहिए अपने को। तो देखो, ये AB, निर्देशांक इसके दे रखे हैं 4 और 0, इधर 0 व 4।
मध्य बिंदु चाहिए यानी बीच वाला। बीच वाला क्या होता है, अक्स और अक्स, इन दोनों को जोड़ लो तो 4 + 0 बट्टा 2, दूसरे में 0 + 4 बटे 2, बस क्या आ जाएगा 4 बटे 2 यानी 2 और 4 बटे 2 यानी 2। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा, सी आंसर होगा, है ना। अगला देखो, बिंदु x का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। फिर से बोला कि आपको क्या निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है। बिंदु P 4 - 2 और -2 का मध्य बिंदु। तो ये मध्य बिंदु जब भी निकालना हो, अब देखो इसको मैं सीधा ही कर रहा हूँ। 4 - 2 को जोड़ेंगे तो 4 - 2 बटे 2, दोबारा -2 और -2 को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना, इसलिए सीधा लिख दिया। 4 - 2, यहाँ कितना बचा 2 बटा 2, और यह -4 बटा 2। 2 बटा 2 1 होता है, -4 बटा 2 -2। तो आंसर हो जाएगा अपना ये वाला, है ना। तो इसका आंसर तो हो गया 1 - 2 और इसका आंसर हो गया 2 2। तो आपको ये ध्यान रखना कि मध्य बिंदु पूछे तो अक्स में अक्स वाला जोड़ दो और वाई में वाई वाला जोड़ दो बस। तो y1 y2 जुड़ जाएंगे और x1 x2 जुड़ जाएंगे, बस जोड़ के 2 का भाग देना है, जोड़ के 2 का भाग देना है, बस ये काम करना। अगली बात सुनना, अपने जो एक अंक का ये तो था वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा एक। अगला प्रश्न है अति लघुरात्मक एक अंक में। इसमें आपको क्या पूछेगा कि अक्ष अक्ष से दूरी बताओ। अक्ष अक्ष से दूरी क्या होता है, y निर्देशांक। तो आप लिखोगे कैसे, प्रश्न में लिखो बिंदु P 3 और 4 की अक्ष अक्ष से दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, बोलो। अक्ष अक्ष से दूरी पूछिए तो y निर्देशांक, y कितना है 4 इकाई है, बस ये उत्तर हो जाएगा तुम्हारा। अक्ष अक्ष से दूरी आप याद रखो, y निर्देशांक होता है तो आप सीधा उत्तर लिख दो कि 4 इकाई होगी, है ना, कहानी खत्म। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो दूरी है ना वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। उत्तर पॉजिटिव देना है, दूरी प्लस में आएगी। आपको अगला प्रश्न पूछा है कि y एक्स से दूरी, बोलो अक्ष निर्देशांक। तो फिर से वही लाइन, क्या लाइन, बिंदु a - 2 व 3 की y एक्स से दूरी क्या होगी, बोलो। y एक्स से दूरी तो अक्ष निर्देशांक, अक्ष निर्देशांक -2 है लेकिन दूरी पॉजिटिव होती है इसलिए 2 इकाई हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आप देखें अगला प्रश्न, अक्ष अक्ष से दूरी, तो अक्ष अक्ष से दूरी कौन होगा, y निर्देशांक। तो कितनी इकाई हो जाएगी, लाइन वो लिख देना सेम जो ऊपर लिखी। अक्ष अक्ष से दूरी यानी y निर्देशांक, y निर्देशांक माइनस में है लेकिन उत्तर प्लस में देंगे, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न y एक्स से दूरी, तो ये आपके लिए, आप खुद करें। y एक्स से दूरी क्या होगी, अब ये जरूर ध्यान रखें, अक्ष अक्ष से दूरी तो y निर्देशांक, y एक्स से दूरी अक्ष निर्देशांक। कैसे, देखो जैसे मैं अभी ऊपर वाला ये बनाऊं, इसका मैं आरेख बनाऊं, 1 - 4 कहाँ होगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर -4, मान लो ये बिंदु है 1 - 4। अब इस बिंदु की अक्ष अक्ष से दूरी, ये अक्ष अक्ष से कितना दूर है बोलो, और अक्ष अक्ष, ये अक्ष अक्ष है, इससे कितना दूर है ये। तो आप देखोगे कि अक्ष अक्ष से तो दूरी यही तो है ये, यानी कौन सा निर्देशांक पर है, y निर्देशांक। तो अक्ष अक्ष से दूरी क्या है, y निर्देशांक, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अब ये 2 अंक का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है अपने को कि अक्ष अक्ष पर, तो जैसे आपको बोले कि अक्ष अक्ष, तो आपको पता होना चाहिए कि बिंदु अक्ष अक्ष पर तो है, y पर नहीं है, इसका मतलब y 0 उसका। वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो a बराबर 6 5 और b बराबर इससे समदूरस्थ हो। तो इस टाइप का प्रश्न आएगा अपने 2 अंक में। अब ये किससे होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये बीच की दूरी से होगा। किससे होगा, बीच की दूरी से होगा। तो इस बात का थोड़ा पता होना चाहिए। देखो क्या है, तो यदि ये कोई मैंने बिंदु ऐसे ले लिया लाइनें, तो अक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो अक्ष अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका अक्ष तो कुछ ना कुछ है लेकिन y 0 है। ज्ञात कीजिए जो बिंदु इन 2 बिंदु से समदूरस्थ है। कौन कौन सा, 6 5 और 6 5 और एक बिंदु तो है 6 5 और दूसरे वाला बिंदु है -4 व 5। देखो इनका नाम, इसका नाम है b और अपन ने इसका नाम मान लो
पी ले लिया, ओ ले लिया, कुछ भी ले, सी ले लो, सी ले लिया। अब आपको ये दे रखा है कि समदूरस्थ है ये बिंदु इससे और इससे और इससे और इससे, इसका मतलब ये दूरी आपस में क्या है, बराबर है। प्रश्न ने दे रखा है कि बिंदु समदूरस्थ आता है, ए सी बराबर बी सी दिया हुआ है, ए सी बराबर बी सी है, तो ए सी स्क्वेयर बराबर भी क्या होगा, बी सी स्क्वेयर होगा। अब यहाँ बीच की दूरी का सूत्र लगा दो, तो लिख दो बीच की दूरी से, बीच की दूरी सूत्र से, बताओ ए सी क्या हो जाएगी, वही x2, देखो यही मानो इनको, जैसे मैंने इनको मान लिया, वही ये x1, ये y1, ये x2 y2, ये x1 y1, तो बीच की दूरी का सूत्र लगा दो, वो x2 माइनस x1, तो x2 का मतलब मैं निकाल रहा हूँ क्या, AC, तो मैंने अब देखो अनरूट कर रखा है तो वर्गमूल वाला तो हट गया, तो मैं सीधा लगा रहा हूँ, x2 का मतलब x -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 0 -5 का होल स्क्वायर बराबर है x2 का मतलब x -4 है ना, माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 5 -0 का होल स्क्वायर, x -6, अब देखो होल स्क्वायर बन गया, तो या तो इसको करो x -6 गुणा x -6 या a -b का होल स्क्वायर लगा दो, तो a -b का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 -2ab यानी 6 दूनी 12x प्लस 5 का 25 बराबर, इसको खोलो x स्क्वायर प्लस 4 का 16 प्लस 4 दूनी 8x प्लस 25। अब देखो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि 25 से तो 25 कट गया, दोनों सेम हो तो 25 उधर भेजेंगे 0 हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर भी कट गया, ठीक है। अब x को एक साइड कर लो, संख्या को एक साइड, देखो 36 इधर है, 16 में इधर ले आता हूँ, तो ये बात 36 - 16, 12x माइनस का था उधर, 8x प्लस का था तो 12 उधर जाएगा, तो 8 और 12, या लिख लो आप 8x प्लस 12x, ये देखो कितना हो गया 20x, और 36 में से 16 गया तो ये भी 20 हो गया, तो x बराबर कितना आया, 1 आया। तो x का मान 1 आया, तो वही बिंदु क्या हो गया बोलो, x अक्ष पर स्थित वह बिंदु, तो x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देश, x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होगा बोलो, बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बताओ, अक्ष पर कुछ ना कुछ होगा, तो अक्ष पर तो 1 और y पे 0 होगा, देख लेना इसको और कैलकुलेशन को। तो ये क्वेश्चन था एक, क्या पूछ रहा है, समदूरस्थ पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न देखो, ये आप खुद करें, इसमें भी वही काम करना है आपको, समदूरस्थ बताना। तो पहला काम तो क्या है आपका, ऐसे लाइन खींच लो जिससे कि आपके सही रहे थोड़ा काम, दो लाइनें बना लो और बिंदु की दिखा दो, जो बिंदु ए कितना है बोलो, ए और बी दे रखा अपना है ना, तो बस लाइनें खींचो और समदूरस्थ बनाओ। देखो ए बराबर, ए और बी दे रखे हैं, ए के निर्देशांक 6 5 कराऊंगा नहीं मैं, बी के -4 और 3 6 में लिख दिएगा अपना, थोड़ा सा चेंज है, -4 और 3, और वाई एक्स पर स्थित, अब की बार किस पर है, वाई एक्स पर, तो वाई एक्स पर क्या होगा, वाई तो कुछ ना कुछ होगा लेकिन अक्स 0 हो जाएगा, तो इसका ये होगा 0/y, ऐसे चलेगा, ये दूरियां निकालनी है बस, है ना। अगला प्रश्न देखो, थोड़ी क्लास बड़ी हो रही है तो मैं अभी ये लास्ट 3 अंक वाले में 2 ये अथवा वाले यही प्रश्न ले रहा हूँ जो मॉडल पेपर में है अपने। देखो क्या कर रखा है प्रश्न है, P -3 4 देख रखा है, क्यों 4 व 5 रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देश, यहाँ 2 मिलेंगे, एक अथवा में और मिलेगा, कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो -3 व P को इससे अंत विभाजित करता है, तो P का मान भी ज्ञात कीजिए। तो दोनों प्रश्न करते हैं अपन, देखो शॉर्ट में करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि कोई एक रेखाखंड है आपके पास, कौन सा, PQ, जिसमें से आपके पास जो P है ना वो तो है -3 4, जो Q है वो है 4 व 5।
अब इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करना है, यानी इसको दो जगह से काट देंगे तो 3 भाग हो जाएंगे। अब इस बिंदुओं को निर्देशांक निकालने, इन बिंदुओं के, ये मान लो पी क्यू, ये आर है और ये एस है। मान लो इसके निर्देशांक अक्स वाई है, तो इसके निर्देशांक अक्स डैश और वाई डैश अलग लेने पड़ेंगे। कोई क्या x1 y1 ले लेते सर, तो ये x1 y1 ये पहले से पढ़े हैं, ये x1 y1, ये x2 y2। अब देखो ये r बिंदु है, तो इधर कितनी लाइन है, 1, तो ये हो गया r पर, तो अनुपात क्या होगा, 1:2, और s पर क्या हो जाएगा, 2:1। तो अब सब चीज़ें पड़ी आपके पास। वही x का मान निकालते हैं, तो अपन क्या करते हैं, वही m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ऐसे y का, फिर इसके लिए लग रहा है x y, केवल m1 और m2 चेंज होने, चेंज क्या होना है, m1 और m2 चेंज होना है। तो इस क्वेश्चन को आप सेव करें। अब इसका जो देखो अगला वाला क्वेश्चन है ना, दूसरे वाला, वो देखो क्या है, वह अनुपात ज्ञात करना है जो इस बिंदु और इस बिंदु को अंत विभाजित करता है। कोई बिंदु है तो अपने पास, मैं लाइन बनाता हूँ, देखो ये बिंदु कौन से है, -5, -4 और -2 और -3 को अंत विभाजित करता है। कौन सा बिंदु, ये वाला बिंदु, और इस बिंदु के निर्देशांक -3 व p। अब अनुपात नहीं दे रखा, तो अपन ने मान लिया कि जो अपना अनुपात है वो क्या है, अपना अनुपात मान लिया अपन ने m1 अनुपात m2 ले लिया। बात सुनना, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, और ये x व y। देखो आपको अनुपात निकालना है, तो y वाला मान जब आप लोगे तो y बराबर तो p है, तो यहाँ से आएगा नहीं, तो आप अक्स वाला सूत्र लगाओ पहले। कौन सा लगाओ, अक्स वाला। तो इसको करा देता हूँ मैं, देखो अक्स बराबर लगाओगे तो आप लिखोगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। यहाँ दो अथवा में मिलेंगे, उनमें से आपको एक ही करना है ना, तो एक ही मैं करा रहा हूँ। अक्स का मान देखो -3, m1 का नहीं पता, x2 -2, m2 नहीं पता, x1 -5, देखते रहो ऊपर लाइन पे, और m1 m2 का नहीं पता हमें। इसके बटा में 1 ले, और 1 लेके इनका वज्र गुणा कर दो आपस में, इसका इससे और इनका इनसे 1 से। तो देखो जैसे आप वज्र गुणा करोगे, तो देखना वज्र गुणा करते हैं आपको पता चलेगा कि इसका 3 से गुणा हुआ, तो ये आया -3 m1, -3, यहाँ m2 है ना, -3 m2 बराबर यहाँ आया -2 m1, -5 m2। अब m1 एक साइड कर लो, तो मैं जो m1 वाले हैं, ये m1 दोनों, ये एक साइड ले रहा हूँ, और m2 एक साइड रख लो, तो -3 m1 और माइनस वाले 2 m1 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। बराबर देखो -5 m2 उधर पड़ा ही था, और ये वाला 5 m2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से -3 में से 2 गए तो -1 m1 बचा, इधर 5 में से 3 गए तो -2 m2, तो माइनस से तो माइनस कट गया। और आपको चाहिए m1 बटा m2, तो m2 को इधर ले आओ, तो m1 बटा m2 इधर 2 बचा, यानी 2/1 हो गया। तो अनुपात तो क्या आ गया, 2:1 आ गया। लेकिन अनुपात से काम चलेगा नहीं। देखो प्रश्न ने पूछा कि पीक के निर्देशांक बताओ, तो मैं इधर लिख रहा हूँ अब वाला। देखो आपको पीक के निर्देशांक चाहिए, तो पीक के लिए तो वाई वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। तो वाई बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। देखो y का मान p है, m1 का मान 2, y2 का मान देखो ऊपर -3, फिर प्लस m2 देखो 1, y1 देखो -4 बटा m1 प्लस m2, यानी 2 + 1। इसकी कैलकुलेशन कर लो, 2 का -3 से -6, इधर से -4 बटा 3, यानी -10/3। तो पीक का मान हो जाएगा -10/3। अनुपात ये आ गया और मान ये आ गया। तो देखो ये अपना आज का वीडियो था। हम वीडियो में कर क्या रहे हैं कि हमने ब्लूप्रिंट के अनुसार चलाया, बस किसके अनुसार चलाया, केवल हम ब्लूप्रिंट के अनुसार पढ़ा है अपन ने। तो देखो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को अवश्य बताएं, और जल्दी अपने नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।